की दोस्तों, मान और पवित्र नाम में आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उस विषय पर जाने से पहले मैं आप सभी तो इस विषय पर आज बात करेंगे कि ग्रे एरिया के मसीह जीवन जीने से बचे। ग्रे एरिया के मसीह जीवन जीने से बचे। आइए पहले इसको समझते हैं। व्हाइट एरिया, ब्लैक एरिया और ग्रे एरिया। अब आप लोग सोच रहे हैं या सोच रहे होंगे कि ये क्या है, व्हाइट एरिया, ब्लैक एरिया, ग्रे एरिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि इवन संसार में भी, सांसारिक तौर पे भी, वहां पर भी कुछ ऐसी बातें होती है। वहां पर भी ऐसे बातें कर सकती है जिसको कहते हैं व्हाइट एरिया। कुछ बातें नहीं कर सकते जिसको कहता है ब्लैक एरिया। और कुछ बातें ऐसी है जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि जानकारी ही नहीं दी गई है, उसको कहते हैं ग्रे एरिया। तो मसीहत के अंदर भी ये 3 एंगल है जो मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो जो मसीह लोग हैं जिनको ये बात पता नहीं है, तो उनको मैं बताता हूं कि व्हाइट एरिया क्या है, तो सफेद एरिया क्या है। बाइबल की कुछ बातें जो आपको करनी ही चाहिए और करनी ही है। व्हाइट एरिया का मतलब होता है कुछ बातें ऐसी है जिसको आपको करनी ही है। जी हाँ, तो जिसके चलते क्या क्या चीजें हैं मैं उसको रखूंगा। तो व्हाइट एरिया का अंदर जिसको हम कह सकते हैं यीशु को प्यार करना है, प्रभु को प्यार करना है, प्रभु के पीछे चलना है, सुसमाचार सुनाना है, बपतिस्मा देना है, बपतिस्मा लेना है और चेले बनाना, प्रार्थना करना, प्रार्थना में दूसरे को उत्साहित करना कि तुम भी प्रार्थना करो, प्रभु के पीछे चलाना, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो कि व्हाइट एरिया का अंदर आता है। व्हाट इज द ब्लैक एरिया? बाइबल की कुछ वो बातें हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना। मैं आपको रिपीट करता हूं कि जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, तो वो क्या क्या है, वो भी उसके लिमिट भी, लेवल भी बहुत है। तो अभी उस पर मैं नहीं आऊंगा, बाद में उसको रखूंगा। तो आज जो टॉपिक पे बात होगी वो है सबसे ज्यादा ग्रे एरिया पे। तो आपको ये जो ब्लैक एरिया है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी है, उसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में, ठीक है। तो और एक है जिसको कहते हैं ग्रे एरिया। तो आज इस विषय पर बात होगी। ये ऐसा है कुछ बातें जो बाइबल में नहीं लिखी है, वो ऐसा है करो भी नहीं लिखा है, मत करो ये भी नहीं लिखा है। तो ये कुछ ऐसी है। तो ये क्या क्या है मैं भी उसके लिस्ट रखूंगा। तो लेकिन उसको सुनिए, पहले इसको सुनिए। लिखा है कि ग्रे एरिया का फायदा आजकल उठाया जा रहा है। और कैसे जैसे नंबर 1 पे आपका आता है, लिखा नहीं है सिगरेट कहते हैं कि लिखा नहीं है। तो बाइबल के अंदर जब सिगरेट पीना लिखा नहीं है कि मत पियो,
तो फिर हम तो पिएंगे। तो आपको बता दूं और जानकर ताज्जुब होगा कि 18वीं 18 सेंचुरी के और 19 सेंचुरी के खास करके जो लीडर टाइप के कुछ लोग होता है ना, न्यूज में आप देखते रहते हैं, हुक्का पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, और जिसको कहते हैं मोटा वाला सिगार, उसको पीते हुए मुझे पता चला न्यूज में। और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है आज भी इवन, लेकिन मेरी आंखों के सामने नजर तो नहीं आता, लेकिन आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं और जरूर कर सकते हैं कि आज भी कुछ लोग मसीह होकर भी अगर उसको कहा जाए कि सिगरेट पीते हो मसीह होकर, कहते हैं कहाँ लिखा है। उसके साथ साथ पान और तंबाकू, और ये ग्रे एरिया के मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि आप तंबाकू मत खाओ, पान मत खाओ, बाइबल में कहाँ लिखा है। तो जो चीजें को लिखा नहीं है हम तो उसको खाएंगे, हम तो उसको करेंगे। अच्छा, जो पास्टर होता है इनका, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, मतलब आप वो समझौता कर जाता है, क्योंकि सिगरेट पान तंबाकू वाले लोग कलीसिया में मसीह लोग आते हैं, और वो जब आते हैं ना, तो उसको पता है कि यार ये तो मोटा मोटा ऑफरिंग देने वाला, दशमांश देने वाला या पैसा देने वाला, इसको कुछ रोके या टोके तो मैं उनको, उन जैसे सेवकों को, उन लोगों को, उन सभी पास्टरों को जो ऐसा करते हैं, उनसे मैं विनती कर को कहता हूं ऐसा मत करो, क्योंकि हम अपने लिए प्रचार नहीं कर रहे, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। आप और हम सब प्रभु के लिए काम कर रहा है। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है कि आज नहीं बाद में समझाएंगे, इसको धीरे धीरे समझाएंगे। अगर अचानक से समझाएंगे ना, वो तो ठोकर खाएगा, नाराज होकर प्रभु से दूर हो जाएगा और नाश हो जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि प्रभु के हाल पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रभु उसको सुधारेगा या पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करेगा। मूर्खता का काम कर रहे हो आप। अगर आप ऐसा करोगे तो क्यों, मैं आपको बताता हूं, जब पतरस ने 3000 लोगों को प्रचार किया था तो उन्होंने एक एक चीज को बाकायदा बारीकी से लोगों को समझाया। उन्होंने किसी का मुंह देखकर प्रचार नहीं किया था। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37, 38, 39, 40 तक में अगर पढ़ लोगे तो लिखता है, पतरस ने लिखा है कि तेरी जातियों से बचे रहो। तो इसका मतलब ये हुआ, पतरस इतना सख्त और इतना सटीक लोगों को बात किया था कि 3000 लोगों के हृदय छेद गए थे, प्रेनिटेड हो गया था। तो ऐसा होता है प्रचार, ऐसा होता है प्रचार। जब आप किसी को प्रभु के पास लाते हो ना, तो उसको, आपको, उनको A to Z बताना है कि देखो ये मेरा सिस्टम है, ये बाइबल की सिस्टम है, ये प्रभु की बातें हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारे चीज बताना है। और आज बहुत लोगों को ग्रे एरिया में छोड़ दिया गया है, ग्रे एरिया में छोड़ दिया गया है।
बोला जो करना करो, आपको प्रभु ठीक करेगा। नहीं करना, ऐसा जितना जल्दी हो सके अपनी मिनिस्ट्री, अपनी शिक्षा, अपनी पास्टर चेंज करो। और कौन कौन सा है ग्रे एरिया के मसीह लोग, या वो कहते हैं कि बाइबल में नहीं लिखा है, हम कर सकते हैं कहते हैं। और मैं समझता हूँ पूरा आज़ादी का साथ उनका जमीर नहीं कोसती है। उनकी शुरुआत में जमीर कोसती थी, लेकिन अब नहीं कोसती है। क्यों? क्योंकि उनको टीचिंग ही ऐसा दे गई है। तो वो कहते भी है कि थिएटर या सिनेमा घर जिसको कहते हैं जा सकते हैं। थिएटर जाना, पिक्चर देखना और अपने बच्चों को परिवार का साथ, स्वामी स्त्री, बच्चों, फैमिली के साथ थिएटर जाना कोई पाप नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो बहुत ही गड़बड़ है साहब, जो कि पिक्चर में, थिएटर में आप देख नहीं सकते हो। लेकिन 20 साल पहले की अगर बात करो तो उस पीछे जाइए, जो कि फिल्म इंडस्ट्री होता है, उनके जो सेंसर बोर्ड होते हैं ना, तो जो कुछ चीज़ों को वो उस टाइम परमिशन नहीं देते थे सेंसर बोर्ड ने। लेकिन अब तो वही जो लोग परमिशन नहीं देते थे, आज 20 साल का बाद वो क्या हो गया, आजकल पूरी खुल्लम खुल्ला। तो आज सब कुछ ठीक है, बाकी कुछ थोड़ी सी मर्यादा या सीमा बस यही बची है। लेकिन मैं समझता हूँ जो परिस्थिति आज है और 10-20 साल के बाद ये भी छूट दी जाएगी। भाई साहब, थिएटर जाने में क्या प्रॉब्लम है? बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये टॉलीवुड में क्या दिक्कत है? अच्छा, पिक्चर में 3-3 घंटे बैठ के देखने से आपका माथा खराब हो जाता है, आप बिगाड़ते हो, आपके बच्चे बिगाड़ते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप जिसकी संगति करोगे, मैं बताऊंगा, वचन रखूंगा, आप जिसकी संगति करोगे वैसे ही बनोगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम आप जो इंसान है ना, तो हमको ऐसा बनाया गया है कि अगर हम जहाँ रहेंगे ना, जाकर वो कुछ दिनों, कुछ चीज़ों को जब हम अपनाएंगे ना, तो उसमें ढलते चले जाएंगे, उसमें बनते चले जाएंगे। तो मेरी हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो क्या थिएटर जाना चाहिए? सीधी लाइन और सीधी क्लियर कट बात है, सीधी बात है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है मसीह लोगों को। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं, अरे जो सिनेमा करते हैं ना, वो हीरोइन, हीरो, ये तो विश्वासी कुछ बन गए हैं, और वो भी तो अभी तक फिल्म जगत में है, फिल्म बना रहे हैं। तो क्या वो गलत है? तो मैं फिर से कहता हूँ, दूसरे को देखकर मसीह जीवन नहीं जीना। वचन क्या कहती है? उसको देखकर हमको मसीह जीवन जीना है। दैट्स राइट। नहीं तो धोखा खाओगे, नहीं तो बिगाड़ जाओगे। अभी जो मुझे लोग देख रहे होंगे, सुनते होंगे, उनको तकलीफ होती होगी, कुछ लोगों को ये बातें उनको हजम नहीं होती होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो रखूँगा ना, बच्चों के साथ रखूँगा, आप लोग बने रहे, क्योंकि मैं आपको अब बहुत कुछ बात आज ऐसे बताने वाला हूँ जिस वचन का साथ आपकी होशें उड़ जाएगी। तो जो अविश्वासी है
मेरा जो ट्रैफिक है ना साहब, सिर्फ आज यीशु के फॉलोअर्स के लिए है। तो उन लोगों के लिए तो मैं बोल रहा हूं कि बने रहे। तो ग्रे एरिया में कुछ चीजें की जा रही है, तो उसको मैं कनेक्ट करूंगा, मैं आगे रखूंगा। दूसरा जो है वॉचिंग ब्रॉन्ड वीडियो, ऐसी वीडियो, ऐसी फिल्म जिनको देखकर आपको छूट मिल गया है। कहता है थिएटर जब जाते हैं तो ये क्यों नहीं देख सकते, ये इसमें क्या दिक्कत है, हम तो देख लेते हैं, देख सकते हैं, और उसमें क्या गलत है, बोलो तो एंजॉय हो जाता है, ये भी कहता है। तो जिसके चलते सेक्सुअल एक्टिविटीज विथ योर ओन बॉडी, ऐसा कुछ आप करते हैं तो फिर ये सारी हरकतें आप लोगों से होती है, और जिसके चलते आप क्या होते हो, बिगाड़ते हो, कमजोर होते हो, बीमार पड़ते हो, मसीह से दूर होते हो, प्रभु से दूर होते हो, आपकी आत्मिक जीवन खराब हो जाती है, आपको माथा खराब हो जाता है, आप बिगाड़ने चले जाते हो। चाहे पुरुष हो, युवा हो, लड़की हो, लड़का हो, ये सबके सब बिगाड़ते हैं। ये हरकतों के चलते जब ये सब कुछ हो रहा है ग्रे एरिया में, तो कहते हैं नहीं लिखा है, तो कर सकते हैं, क्योंकि लिखा नहीं है ना, मतलब लिखा नहीं है, हम कर सकते हैं। तो और एक चीज ड्रग्स, उसमें एक आ गया ड्रग्स, तो नशा जिसको कहता है। बोला अरे ड्रग्स लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, एक बार तो पी सकते हैं, एक बार तो ले सकते हैं, उसमें क्या होता है। अब जिसके चलते काफी लोगों का इसका फायदा उठाया जा रहा है, काफी लोगों ने इसका फायदा उठा रहा है मसीह होकर भी, और वो अपने आप को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो इन सभी के साथ में, क्योंकि ये लिखा नहीं है, और आप लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब लिखा नहीं है ये सब चलता है। तो मैं आज इसका निचोड़, इसका होश उड़ाने वाली बातें रखूंगा वचन का साथ, और मुझे बताए कि एक विश्वासियों को अपना जीवन, मसीह जीवन कैसे जीना है, मुझे प्लीज बताए। क्वेश्चन मार्क है, एक विश्वासियों को अपना मसीह जीवन कैसे जीना है, प्लीज बताए। मैं तो रखूंगा, ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो जिसके चलते ये जितने भी ग्रे एरिया की लोग हैं, मैंने जितने भी अभी बात करी है, तो वो सिगरेट हो, तंबाकू बीड़ी हो, और थिएटर जाना हो, वॉचिंग बॉन्ड वीडियो हो, ड्रग्स हो, और ये सब ग्रे एरिया में है ना, मतलब लिखा नहीं है, तो हम तो कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे चलता है, अरे थोड़ा सा तो है, तो मैं आज होश उड़ाने वाली बात रख रहा हूँ। एक विश्वासियों को अपना जीवन कैसे जीना है मसीह में, आज आपको बताऊंगा इस वचन का आधार में। इफिसियो 5:3, इफिसियंस 5:3, इफिसियो 5:3 के अनुसार लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लिखा है लोभ की चर्चा तक ना हो। वचन 4, और ना निर्जलता, मुद्दता की बातचीत हो, ना निर्जलता
मुद्दता की बातचीत हो, ना ठट्टे उड़ाना हो, ठट्टे की बातें हो, मतलब मजाक उड़ाना। अरे यार चलता है, ये कह दिया, ये मजाक उड़ाने वाली बात। क्योंकि क्योंकि ये बातें सोती नहीं है, ये बातें सोती नहीं है। यानी कि तुमको, यानी कि मसीहों को वो शोभा नहीं देती। ये हमारा भाषा नहीं है मसीहों का, ये हमारा भद्रता नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। पत्रस ने, पौलुस ने, फिलिप ने, स्टीफन ने, टाइटस ने, तीतुस ने कभी ऐसा लाइफस्टाइल नहीं जिया होगा। पहले सदी के जितने भी लोग थे ना, उन सभी को पता होता था कि पवित्र लोगों की जोगो चाल कैसे होता है। तो जिसके चलते पौलुस लिख रहा है कि इफिसियों की किताब में लिख रहा है कई समयों के बाद, वो भी कई समयों के बाद। वचन 5 क्योंकि तुम वो हाथ जानते हो। वचन 5 तुम वो हाथ जानते हो, किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्यों की, जो मूर्त पूजने वाले की बराबर है, यानी कि मूर्ति पूजा की संबंधित बातें है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मैं इसको और एक बार पढ़ता हूँ ताकि अच्छा से आप समझे। क्योंकि तुम वो जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्यों की, जो मूर्त पूजने वाले की बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। यानी कि वो यीशु के और परमेश्वर के राज्य का वारिसदार नहीं बनने वाला। वारिसदार बनना ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। नाउ ग्रे एरिया के पास्टर्स, ऑनलाइन स्पीचर्स, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, ऑल मेंबर्स जो ग्रे एरिया के हैं, ये ऐसा सिखाते हैं, बोलता है चलेगा। और ये लोग अभी ये भी कहता है कि बाकी परमेश्वर के आत्मा काम करेगा, खुद भी सुधर जाएगा, करे खुद सुधर जाएगा, ये भी कहता है। नहीं भाई, जब तुम नहीं सुधरे, खुद किसी के ऊपर डिपेंड होकर जो ये कहता है, जो ये कैसे सुधरेंगे, तो ये जो सुन रहा है आपको, ये कैसे सुधरेंगे जब आप खुद नहीं सुधरे। आपको किसी ने सुधारना था। तो जब आपको परमेश्वर के गॉस्पेल मिला था ना, तो आपको अच्छे से समझाया कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये करना। तो आज आपने लोगों को ग्रे एरिया में क्यों छोड़ दिया? तो ये जो लाइन है ना, मिरास नहीं पा सकता, तो इसको ध्यान देना। ये इसका मतलब कहता है यीशु के और परमेश्वर के राज्यों का वारिसदार बन ही नहीं सकता। वचन 6 लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। ये जो कोई है ना, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग चुपके से घुस गए हैं। कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। वचन 7 इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, इसीलिए तुम उनके संगति मत करना, उनके साथ नहीं रहना, उनका सहभागी नहीं होना। मतलब तुम उनके ग्रे एरिया में मत जाओ,
तो मैं जितने भी बातें या पॉइंट रखे हैं, सिगरेट, बीड़ी, जो जो अभी मैंने बताया, ये सब बाइबल में नहीं लिखा है। तो लोग कहते हैं कि अरे जब नहीं लिखा है तो चलता है, और तब जाकर मैंने लिखा कि ग्रे एरिया का फायदा आजकल लोग उठा रहे हैं, मसीह लोग। ये तो नहीं लिखा है तो मैं तो करूंगा, ऐसा तो नहीं लिखा है मैं तो इसको मानूंगा। और ये क्या कहते हैं, देखिए वचन कहता है इफिसियों 5 अध्याय 3 से 7 तक में, जो मैंने अभी पढ़वाया। तो अगर नहीं लिखा है तो ये क्या है जो कि अभी मैंने जो पढ़वाया इफिसियों 5:3 तक में, ये क्या है फिर? इसको कैसे कैंसिल करोगे? तो सब कुछ डिटेल में नहीं लिखा है। नहीं लिखा होता है तो भैया इसको समझना है। तो जब प्रभु कहता है कि ये चीज पाप है, तो प्रभु से मत पूछो ना क्यों और क्या क्या प्रभु और क्या क्या पाप नहीं, ये कैसे पूछ सकते हो आप? ये मत पूछो ना। तो देखिए संसार की हर चीजें पाप है, संसार की हर चीजें पाप है। अब उसमें कैसे रहना है मैं वो भी रखूंगा आज, ठीक है। वचन 8 क्या कहते हैं, देखिए लिखा है क्योंकि तुम तो पहले कहता है तुम तो पहले अंधकार में थे, तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। वचन ज्योति की संतान के समान लिखा है। नेक्स्ट लाइन लिखा है ज्योति की समान चलो, ज्योति की समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इसका मतलब आप पहले अंधकार में चल रहे थे, लेकिन प्रभु ने आपको ज्योति में लाया। आपको जब प्रभु ने ज्योति में लाया है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप ज्योति के संतान हैं, ठीक है। जब आप ज्योति के संतान हैं तो उसके समान चलो ना भाई, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तो आप कैसे कह सकते हैं, कहता है कि ज्योति का संतान हो, आप कैसे कह सकते हो? ये आपको समझना है। तो ज्योति का संतान सिगरेट कैसे पी सकता है? ज्योति से चलने वाला संतान आप पान तंबाकू कैसे ले सकता है? ज्योति का संतान थिएटर में जाकर कैसे बैठ सकता है? ज्योति का संतान वाचिंग बॉन्ड वीडियो कैसे देख सकता है? ड्रग नशा कैसे कर सकते हैं? अपने बॉडी के साथ गलत काम कैसे कर सकते हैं? ये आपको समझना है। और तब जाकर लिखा है तुम ज्योति का संतान है, तुम ज्योति का संतान है, तब जाकर लिखा है। तो इसका मतलब है जब हम बाइबल पढ़ते हैं आपको और हमको, तो जो पास्टर हमको सिखाता है ना, जो सही सिखाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो 10% जो है उनकी गिनती है सही सेवक। जब आपको सिखाता है ना प्रभु में, तो ये नहीं पूछना उसको कि बाइबल में तो नहीं लिखा है सिगरेट नहीं पीना, तो भाई साहब आपने तो गलत सिखाया कि सिगरेट मत पियो, आप तो गलत प्रचार कर रहे हो। तो जो चीज बाइबल में नहीं है आप कैसे सिखा रहे हो? तब जाकर ये वचन पौलुस ने कहा कि तुम ज्योति के संतान हो। अभी आप समझ गए, तुम अंधकार के बातों में मत चलो। ये वचन काफी है ना इन सब का आंसर के लिए, ये वचन काफी है। तो आगे सुनिए, वचन 10 लिखा है कि ये परखो कि प्रभु को
ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मसीह जीवन जीते जीते परखो प्रभु को क्या भाता है। मैं जोरों से बोलता हूं कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अगर प्रभु के पास बैठ जाए प्रार्थना में हफ्ता भर में, क्योंकि मुझसे ये प्रार्थना करे प्रभु से कि प्रभु मुझे बताए मैं सिगरेट पीऊं या ना, प्रभु मैं ये गलत काम है इसको करूं या ना। प्रभु मैं आप जोरों से कहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि तुम सिगरेट पी लो, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि गलत काम कर लो, तंबाकू पान बीड़ी खाने की। और ना ही कोई व्यक्ति थिएटर जाने से पहले अगर घर पे बैठकर प्रार्थना कर ले कि प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन सभी बातों से परमेश्वर गुस्सा करता है, नाराज होता है। लिखा है उसका क्रोध भड़कता है, इसीलिए तुम उसका सहभागी ना हो। तो आपको ऐसों के साथ फेलोशिप नहीं करना है। तो जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रचारक हूँ, मेरा फर्ज है कि आपको बताओ, क्योंकि मुझे उनको हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना होगा, और उसके सामने मुझे खड़ा होना होगा। और उसके वसीले से मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, मैं आप सभी को कहता हूँ। तो आपका दोस्त हो, वो मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, ऐसी कोई हरकतें आप अगर करता है सिगरेट पान बीड़ी तंबाकू एनी अदर्स, ऐसे कुछ भी करते हैं, उनसे दोस्ती बंद कर दो, उसके साथ में मत निकलो। लिखा है इसीलिए उनके साथ में उनका सहभागी ना हो, उनका सहभागी ना हो। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। वचन 10, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अंधकार के निष्फल कामों का सहभागी ना हो, बरং उन पर उल्हाना दो, मतलब उसको एक्सपोज करो, उनको विरोध करो, खंडन करो। मैं क्या कर रहा हूं आज? वही तो कर रहा हूं, एक्सपोज कर रहा हूं। तो आपको भी, हर प्रचारक को मैं कहता हूं कि आपको भी एक्सपोज करना है, खंडन करना है। आपके प्रीचिंग में, आपके शिक्षा में ये सब आना चाहिए। जो चर्च का पास्टर अभी मुझे सुन रहा होगा, वो सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये टॉपिक पे बात करना ही होगा, एक्सपोज करना है। आपको सबसे पहले उनके साथ क्या करना है? सहभागी नहीं होना, उनका सहभागी नहीं होना। प्रभु को क्या भाता है वो चेक करना है, जांचना है, और साथ ही साथ आपको कहना है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसीलिए मैं तो जोर से बोल रहा हूँ कि जोर मुझे वचन देती है, जोर मुझे वचन देती है। यहाँ आपको अगर प्रभु से, अगर यहाँ पे इतना सुनने के बाद अगर आपको प्रभु से भड़कना है, नरक जाना है, तो फिर आप ये सब करिए, ये वाला हरकतें जो बताया करिए। मैंने अभी जो बताया आपको, सिगरेट बीड़ी गुटखा तंबाकू, ये सब हरकतें करिए। आपको ऐसा लगता है तो ये करिए, लेकिन फिर न्याय का दिन में पता चलेगा आपको। वचन 12, क्योंकि उनके गुप्त कामों के भी चर्चा भी लज्जा की बात है। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। वचन 13, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है,
जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होती है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। जो सब कुछ को प्रकट करता है वे ज्योति है, वो ज्योति है। यही तो लिखा है, एक्सपोज देम, यही तो मैं कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये हुआ आपको उनके कामों को उल्हाना देना है, एक्सपोज करना है। तो इसका मतलब जो इसका मतलब जो बंदा, जो प्रचारक, जो मसीह लोग संसार को गलत, मसीह को सही कहेगा, सही बोलेगा। जो संसार की सब कुछ को गलत बोलेगा, मसीह को सही बोलेगा, वो जो मसीह को सही बोलेगा वो ज्योति के संतान है। संसार को गलत और मसीह को सही बोलेगा वो ज्योति के संतान है। ऐसा बोलने वाला और वही कर रहा हूं मैं, ऐसा बोलने वाला और वही मैं कर रहा हूं। हाँ, मुझे पता है कुछ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, लगे रहो भाई, कुछ नहीं कर सकते इनको। वचन 14, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये है इस प्रकार से अगर आप जाग जाते हो तो मेरा प्रचार सफल है। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग, अगर इस प्रकार से आप अगर प्रचार से जाग जाते हो तो मेरा प्रचार सफल है। आप मर गए थे आत्मा में, तो ऐसी टीचिंग से अगर आपकी आत्मा जिलाया जाती है तो पूरी तरह आत्मिक बातें हैं। इसको आपको समझना होगा। मेरा प्रचार करना तब सफल होगा। और प्रभु कहता है तब उन पर ज्योति चमकेगी, तब उन पर ज्योति चमकेगी। तो जब तक तुम नहीं जागोगे, जब तक तुम पाप से सो रहे हो, पाप में सो रहे हो, पाप पे सो रहे हो, और जब तक ऐसे एक्टिविटीज में लिप्त हो, परमेश्वर की ज्योति की अपेक्षा नहीं करना कि वो तुम पर चमकेगी, वो नहीं करना। ये अपेक्षा आप नहीं करना, नहीं चमकेगी अगर ये सब आप नहीं छोड़े। थिएटर जाते हो, सिगरेट पीते हो, गलत काम करते हो, गलत वीडियो देखते हो, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफर्स, नेशा, सब कुछ अगर करते हो, दारू पीते हो, सब कुछ कहते हो करते हो, सब कुछ करते हो। कुछ लोग ये भी कहता है वाइन पीना, वाइन अरे चलता है, बाइबल में भी है कहता है। तो बाइबल के अंदर ये बात को भी क्लियर करता हूँ, बाइबल के अंदर जो वाइन है ना, सब वो अंगूर के जूस, अंगूर के ग्रेप जूस वो है। आज जो चल रहा है ये वाइन्स नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वक्त रहते रहते सदियां बीत जाती है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाती है, बहुत कुछ फर्क हो जाती है। तो ये जो वाइन है ना, आज से 2025 साल के बाद उसको अगर इंटरप्रेट करोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। वो अलग था, आज जो है वो अलग है। तो कहते हैं वाइन पी सकते हो, और कुछ दिन का बाद ये भी कहेगा दारू पी सकते हो। तो ऐसी बातें सिखाई जा रही है आज। तो इसको कहते हैं ग्रे एरिया। वचन 15, इसीलिए ध्यान से देखो,
कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, मसीह लोग बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। कुछ लोग कहते हैं आप मूर्ख लोग कहते हो, लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ। यहाँ वचन क्या कह रहा है? कह रहा है निर्बुद्धियों की नाई नहीं। तो ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो निर्बुद्धियों की जो नाई है ना, निर्बुद्धियों की जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, उसको कहते हैं फुलिश। हिंदी में कहता है मूर्ख। तो मूर्खों की नाई मत चलो, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ये बाइबल है साहब, बाइबल की भाषा है साहब। तो वचन 16 लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप सोच को देखिए, पहले सदी के लेखक पौलुस अगर पहले सदी को देखकर इस लेटर को लिखा होगा, कहते हैं दिन बुरे हैं, तो आज तो 21वीं सदी है। आप सोच के देखिए आज के दिन कितने बुरे हैं। आप अनुमान तक भी नहीं कर सकते कि इतने दिन बुरे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं हम तो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में थे, आज तो कलर दुनिया में है। अरे भैया, सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो कलर दुनिया में ही आज दिख रही है। कलर दुनिया में ही तो हो रहा है। हम बहुत कुछ तरक्की कर लेते हैं, हम सब कुछ तरक्की कर रहे हैं। पैसा आ गया, घर आ गया, बड़े बड़े इमारत बिल्डिंग आ गई, कंप्यूटर आ गया, फोन आ गया, लैपटॉप आ गया, 5G लॉन्च हो गई। ये सब कुछ आज डेवलप हो रही है, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर बिगाड़ रही है। आपका चरित्र खत्म हो गया है। आपका नजर, किसी को देखने का नजरिया वो खत्म हो गई है। आपका सोच बदल गया है। आपका जमीर मर गया है, कॉन्शियस मर गया है, बिगड़ गया है। आपका विवेक खत्म हो गया है। ये सब बिगड़ गई है। और ताकि ये आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी आंखें देखने की, ये सब खराब हो गई है। ये है तुम्हारा बुरा दिन, ये है तुम्हारा बुरा दिन। तो सोच को देखिए, आज का जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ऊपर ऐसा कैसा बीत रहा होगा। सोच को देखिए। तो बीच बीच में मैं बोला हूँ और बोलते रहता हूँ कि मसीह माता पिता ने आपके जो बच्चे हैं ना, स्कूल जाते हैं, आप उनको कड़ी नजर रखो, उनका साथ बात करो रोज, और करते करते कि क्या करते हैं वो स्कूल में, क्या किसके साथ दोस्ती करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उनका फोन चेक करो, क्या करते हैं, क्या देखते हैं या नहीं। A to Z, लड़का हो या लड़की हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? तो इसका मतलब ये है, बाइबल जिसमें दो एरिया है, एक एरिया है व्हाइट और दूसरा है ब्लैक एरिया, तीसरा है ग्रे एरिया। तो ब्लैक एरिया जिसमें कुछ नहीं करना है, जिसको बाइबल साफ मना करती है। जो व्हाइट एरिया है मैंने बता चुका हूँ, लेकिन ये जो तीसरा एरिया ग्रे एरिया, ये तो लिखा नहीं है ना बाइबल में। आपको क्या करना है, जो नहीं लिखा है ना, ये वचन क्या कहता है, इसको जो परवायामी मैंने उसको ध्यान दीजिए। उसको जो नहीं लिखा है उसके पास बैठो। किसके पास? परमेश्वर के पास बैठो, प्रभु के पास बैठो कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है,
आपकी योजना क्या है, क्या अब मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आपने उस परमेश्वर के पास बैठे, ये आपको समझना होगा, क्योंकि आपको ये चीज समझना होगा। और हम सब मसीह में जब आ जाते हैं ना, आपको पता है हम सबका जमीर मसीह में आने के बाद जिंदा हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। कॉन्शियस जिसको कहते हैं, जमीर जिंदा रहता है। तो अगर आपको प्रार्थना करते वक्त में पवित्र आत्मा की मदद से, अरे यार ये तो मुझे गलत हो रहा है, अरे यार ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो उस वक्त आपका हृदय पे घंटी बजेगी और उस वक्त उसको छोड़ देना है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ये लड़का पसंद है, कुछ लड़की पसंद है, कुछ लोग कहता है प्यार हो गया है, तो मैं क्या करूं, ये भी सवाल उठाते हैं, पूछते हैं, कहता है क्या करूं मैं। तो उनका जो लोकल पास्टर है उनको पूछना या मुझे पूछना बेहतर है। मैं समझता हूँ कि आप खुद प्रार्थना में बैठो, प्रभु से पूछो और आपको बताएगा, प्रभु हृदय में आवाज देगा सही क्या गलत क्या। 9 रोमियो की किताब 12 अध्याय 1-2 लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, पौलुस कहता है इसीलिए हे भाइयों। ये जो भाइयों शब्द है ना, इसको जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं ट्रांसलेशन में, तो ये भाइयों को ब्रदर्स अनुवाद करते हैं। ब्रदर्स यानी कि ये जो भाइयों है ना, ये पुरुष और स्त्री दोनों को याद करते हैं, दोनों को कह रहा है। याद रखना ये बात को। लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया शरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं और एक बार पढ़ दूं, लिखा है कि देखो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया शरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, कि यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। फिर कहता हूँ इस संसार के सदस्यों, फिर कहता है इस संसार के सदस्यों ना बनो, इस संसार के सदस्यों ना बनो। इसका मतलब है आपको संसार का कस्टमर नहीं बनना है। आपको ये वचन कहता है संसार का सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भाली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। इसका मतलब पता है कि अनुभव, एक्सपीरियंस। आप प्रभु के साथ चलते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो, संगति में रहते हो, आपके अंदर प्रभु आता है, बातचीत करता है और आपको फिर प्रभु का नेचर, स्वभाव आपको पता चलता है। प्रभु को क्या पसंद है, अच्छा ये बातें प्रभु को पसंद है, अच्छा ये काम प्रभु को पसंद है, अच्छा ये काम प्रभु को गलत लग रहा है, अच्छा ये काम प्रभु नहीं चाहता है। सिगरेट पीना गलत है, दारू पीना गलत है, किसी को गाली देना गलत है, नशा करना गलत है, गलत वीडियो देखना गलत है, आलाना फलाना A to Z। आप परमेश्वर की इच्छा को उसके अनुभव से मालूम करते हो। कब? जब आप उसके संगति में आते हो। जब आप उसके संगति में आते हो तो ग्रे एरिया में एक ऐसी दुनिया, आज भी 21वीं सदी में इस भारत की 141 करोड़ की आबादी, उनकी मैं बात कर रहा हूं, और पूरी विश्व में 800 करोड़
की पूरी जनसंख्या अगर उन तक मेरी ये प्रचार, इन भाषा, मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है तो मेरी भाषा इस तरीके से, मैं इसको आपको बताऊं कि इस तरीके से ग्रे एरिया में आज ईसाई लोग जी रहा है, इस तरीके से आप सोच को देखिए, जीवन जी रहा है। और आप सोच को देखिए मसीहों का क्या हाथ होता होगा, क्या होता होगा। आज इसीलिए लिखा है आज 90% मसीह ग्रे एरिया में जी रहा है। भाई साहब, ये आंकड़ा आप कैसे बता सकते हैं? कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं ना, जो कि जिनको मेरी प्रचार पसंद नहीं है, वो कह सकते हैं आपने कैसे कह दिया 90%। अच्छा बेटा, जरा मार्केट में घूमो, मसीहों का हाल पूछो, मसीहों का साथ संगति करो, पूरी मसीह दुनिया को समझो, पूरे पता चल जाएगा, पता चल जाएगा शिक्षा कहाँ है। उसको सुनो, इसको सुनो। पहला पत्रस 2:11 बहुत गजब की वचन है। पहला पत्रस 2:11 लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कैन यू बिलीव दिस? कितने गंभीर बातें हैं। ये आपको पत्रस कह रहा है, जो कह रहा है, कहता है कि इस दुनिया में तुम परदेशी हो, और दूसरा लिखा है कि तुम यात्री हो। इसका मतलब पता है कि इस दुनिया के अंदर हम प्रेजेंट परमानेंट, जिसको कहोगे परमानेंट बासिंदा नहीं है। इस दुनिया के अंदर हम परमानेंट बासिंदा नहीं है, यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं है। हमारा घर, हमारा रेसिडेंट कहाँ है? ऊपर है। हमारा परमानेंट पोस्टल एड्रेस कहाँ है? ऊपर वाला है। हमारा नीचे नहीं है, नीचे वाला नहीं है। हमारा परमानेंट एड्रेस ऊपर वाला है। और इस पृथ्वी पे हम भाड़े के घर पे रहता है। ये सच बात है, तो ये आपको समझना होगा। तो लिखा है, क्यों ऐसा जानकर, क्योंकि उस सांसारिक अभिलाषाओं से, इसका मतलब संसार के पाप से, लूसीफर के पास में, एक गजब की बात बोलने जा रहा हूँ, संसार के पास में, इसका मतलब है शैतान के पास में, लूसीफर के पास में आज के दुनिया को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। इसको ध्यान देना कि आज की दुनिया को डैम्प्ट करने के लिए ऐसी बहुत सारी बातें शैतान की, लूसीफर के पास में, जो लोगों की आत्मा को भटका सकता है, जो उनको बिगाड़ सकता है, आज लूसीफर के पास में इस दुनिया में। इसके चलते पत्रस कहता है कि बचे रहो, बी अलर्ट, चौकस रहो, चौकन्ना रहो। कैसे लग रहा है दोस्तों? इस वक्त में क्या हो रहा है? क्या ये बातें आज आपका साथ बीत रही है? अगर बीत रही है और आप उसमें जी रहे हो और आपको पता हो रहा है कि आपके साथ में युद्ध हो रहा है, आप लड़ रहे हो, तो जो आत्मा से युद्ध करती है, जो आत्मा से युद्ध करती है, किसकी आत्मा से? आपकी खुद की आत्मा से। क्यों आप लड़ रहे हो? क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, और आत्मिक लोग ही आत्मिक बातें को समझ सकता है, शारीरिक लोग नहीं समझ सकता। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप समझे हैं। जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करें, ताकि ऐसी बातें मसीह की देहों को मजबूत करने के लिए हर एक आत्मिक व्यक्ति को पास पहुंचना चाहिए। जय मसीह की दोस्तों।